आज एक अहम इशू पे मैं बात करने जा रही हूँ। वाह वाह। तो सऊदी अरेबिया ने अकेले ही 24,000 पाकिस्तानी बैगर्स को वापस भेज दिया। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि सऊदी अरब ने 24,000 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया। यूएई ने 6,000 वापस भेजे। अजरबैजान ने 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को लौटा दिया। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ महंगाई का बोझ है, रोजगार के कम मौके हैं, वाह वाह, बढ़ते हुए समाजी और माशी दबाव ने आम आदमी की जिंदगी को बेहद मुश्किल बना दिया। वहाँ पे बैरून मुल्क जाना सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं बल्कि लाखों घरानों की आप समझने की जरूरत बन चुकी है। लेकिन मुझे बताएं, दुनिया पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट करना छोड़ गई है। हाय अल्लाह! पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर एक नया बहरान जन्म ले चुका है। या इंटरेस्ट लेना छोड़ गई है, या क्या वजह है कि अब सऊदीया, यूएई, इस्लामिक कंट्रीज हमें वीजे नहीं दे रहे। यूरोप तो बहुत दूर की बात है। तो वो कह सकते हैं उनकी पावर है, वो कहेंगे। हमारे पास इतनी पावर नहीं है, हम सिर्फ भीख मांगने वाले हैं, भीख ही मांगते रहेंगे। अल्लाह तौबा, मतलब ये कौन से पाकिस्तानी हैं जो बाहर मुमालिक में जाके भीख मांगते हैं? पाकिस्तान तो खुददार मुल्क है। डीजीएफआई ने बताया सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, दुबई और आजरबाईजान से भी भिखारी डिपोर्ट हुए। वीजा, टिकट, जॉब लेटर के साथ और पूरी जिंदगी की जमा पूंजी बेचकर हजारों पाकिस्तानी जब जहाज तक पहुंचने से चंद कदम पहले एफआईए के काउंटर पर रुकते हैं तो अक्सर मंजिल मकसूद की बजाय ऑफलोड की मोहर उनके मुकद्दर पर सब्त कर दी जाती है। अच्छा, ये मोहर जो है ना, ये सिर्फ पासपोर्ट पर नहीं लगती है, लोगों के ख्वाबों पे लगती है, मेहनत पे लगती है, उनके मुस्तकबिल पर लगती है। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं। हमारे पाकिस्तानी वहां मांगने जा रहे हैं, हम कारोबार क्यों नहीं करते भाई? हम कारोबार क्यों नहीं करते? 24,000 बंदे को सऊदीज ने निकाल दिया, यूएई ने अलहदा लोगों को निकाला, हजारों लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया। कहाँ क्या क्या हो रहा है यार? मतलब दुबई ने 6,000 लोगों को डिपोर्ट किया। आजरबाईजान 2,500 लोग सिर्फ आजरबाईजान ने बैगर्स भेजे हैं। 6,000 बैगर्स यूएई से आए हैं। आपको पता है यूएई इज नॉट गिविंग वीजास टू मैनी पाकिस्तानीज। आपको इस चीज का अंदाजा है? तो यूएई ने हमारे वीजे इसलिए बंद किए हैं, वो कहते हैं यार ये कैसे लोग हैं, अजीब लोग हैं। यूएई वाले कहते हैं ये अजीब लोग हैं, ये हमारे यहाँ मांगने आते हैं। आजरबाईजान से हमारी नई नई दोस्ती डेवलप हो गई, यानी कि हमने अब आजरबाईजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया। मतलब कब तक हम ऐसे, ये मतलब कौम कब बनेंगे हम? ये भी तो चीज है ना। ये जो पाकिस्तान के अंदर जो बैगिंग है, इट इज हाईली स्ट्रक्चर्ड एंटरप्राइज। ये डेस्परेशन की बात नहीं है, ये स्ट्रक्चर्ड एंटरप्राइज है। हजारों लोग जो हैं वो इस चीज में इन्वॉल्व हैं। हजारों लोग, पीपल हु आर इनटू दिस गेम, वो हजारों लोग इन्वॉल्व हैं। ये पाकिस्तान में इंडस्ट्री है। गैर कानूनी जाने वाले अफराद में पाकिस्तान टॉप 5 मुल्कों में था गुज़श्ता सालों में। गुज़श्ता बरस 8,000 अफराद गैर कानूनी तौर पर यूरोप गए। इस साल तादाद 4,000 रही। मजमूई तौर पर 56,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने वाले सऊदी अरब ने डिपोर्ट किया। दुबई और जर्मनी ने एक जाली फुटबॉल क्लब, इस तरह भी लोग भाग रहे हैं, एक जाली फुटबॉल क्लब ने फुटबॉल टीम को जापान भेजा, जिसमें एक लंगड़ा शख्स भी जापान चला गया। लंगड़ा शख्स भी जनाब फुटबॉल खेलने चला गया जी जापान। तहकीकात की तो मालूम हुआ 2022 में भी जापान जाली क्लब को भेजा गया। ये सारी ब्रीफिंग है। जिस तरह जिसका बस चल रहा है वो निकल रहा है कि यहां से निकलें, जाएं, पाकिस्तान से जिंदा भाग, ये अब नारा लग रहा है। और ये ऐसे ही नहीं है, जो इंडिकेटर्स बताए जा रहे हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं, क्योंकि ये अब खुद सरकारी दादोशुमार है कि पाकिस्तान से रवा साल 85 लाख अफराद बैरून मुल्क गए हैं। दादोशुमार क्या बताते हैं कि सिर्फ रवा माह लाहौर एयरपोर्ट से 2,000 से ज्यादा पाकिस्तानी ऑफलोड किए जा चुके। इंडिया की अगर बात करें, ये इस्लामिक कंट्रीज इन्हें दिन ब दिन अहमियत भी दे रहे हैं, वीजे तो दे ही दे रहे हैं। अभी मलेशिया ने 2026 तक वीजा फ्री एंट्री कर दी, एक्सटेंड कर दिया इंडियंस की। वाह भाई वाह। इस मुल्क में हो रहा है जहां हर रोज 18 से 20,000 लोग अंदरून और बैरून मुल्क सफर करते हैं, और जहां पे माशी हालात ऐसे हैं कि पिछले 3 वर्षों में तकरीबन 29 लाख अफराद मुल्क छोड़ चुके हैं। ये फरार नहीं है, ये मजबूरी है। ये बैरून मुल्क भागना नहीं है, ये जिंदा रहने की एक उम्मीद है कि हमारे पास वो नहीं, हम सिर्फ 2 नंबरी काम के अलावा अब कुछ नहीं कर सकते। 1 नंबर करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। उठा लो जी, ये बंदा ठीक नहीं है, अपने हक पे भी बोलोगे उठा लो, ये ठीक नहीं है। वो सही कह रहा है, क्योंकि उनमें इत्तेफाक है। कहने में हम उनको हिंदू काफिर कह रहे हैं, लेकिन हम अपने में देखना हम क्या कर रहे हैं। वो जो पहले कौमें बर्बाद हुई है ना, वही गुण हमारे में डल रहे हैं। वाह भाई वाह।
FIA का मौकिफ ये है कि सिर्फ वो अफराद ऑफलोड हो रहे हैं जिनकी दस्तावेजात गलत हैं या मशकूक है या जो गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं। मैं ऑफ का स्विच है तो आप बता दीजिए कहाँ से ऑफ का स्विच चलता है आपका। अजीब तारीफ है ये। अच्छा, सऊदीया में कुछ उम्रा ज़ायरीन के भिखारी बन जाने, जाली जो रोजगार लेटर्स हैं वो, जाली वीजा कंपनीज, इंसानी स्मगलिंग के खतरात का हवाला देकर बताया जाता है कि ये सब कुछ मुसाफिरों की हिफाजत और बेहतरी के लिए किया जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है जी? इस सरकारी बयान से कुछ ज्यादा पेचीदा है। बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स भी इस पे बात कर चुके हैं कि सऊदी अरेबिया में मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के भीख मांगी जा रही है और जब पूछो तो पाकिस्तानी है, कैमरे के सामने आने के बाद भाग जाते हैं। साथ साथ सेनेट कमेटी को सिर्फ बैगिंग के हवाले से नहीं बताया गया, अनफॉर्चुनेटली ये भी बताया गया कि पाकिस्तान की लेबर फोर्स जो कि UAE की लेबर फोर्स का 15% बनता है, ये खबर तो टीवी पे भी चली है, ठीक है। 15% लेबर फोर्स है टोटल UAE में पाकिस्तान की, लेकिन जो लेबर फोर्स UAE में क्राइम करती है उसका 50% पाकिस्तानीज ने किया। उन क्राइम्स में मोस्टली जो इश्यूज थे ना वो सिविक क्राइम्स थे, यानी कि ये ऑन रिकॉर्ड है सेनेट कमेटी को जो बताया गया कि UAE की अथॉरिटीज़ ने कंसर्न शो किया है कि मोस्ट ऑफ दीज पीपल वर फिल्मिंग वुमेन विदाउट देयर कंसेंट, कि उनसे पूछे बगैर उनकी वीडियोस बना रहे हैं। स्पेस देने का इशू समझ नहीं आता, कैट कॉलिंग हो रही है। उन्हें लगता है ये भी अनारकली बाजार है जहाँ हलवा लिखा होगा सूट के ऊपर तो जाके दबोच लोगे लड़की को और कोई कुछ नहीं कहेगा। अब आपने ये बोला हम बेकारी हैं, हमें दुनिया रिस्पेक्ट नहीं देती। मैं कहता हूँ कि क्या ऐसी वजह बनी कि इंडिया को, ये मैं खबर जो कवर कर रहा हूँ ना, मुझे इंडिया को छोड़ो, सब नहीं, मुझे आप, हम मुसलमान, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून भूल चुके हैं, उनके तरीके पे नहीं चलते, कुरान को भूल गए, ईमान को भूल गए, सूद खा रहे हैं, सब करप्शन कर रहे हैं, करप्शन हर चीज चल रही है। पाकिस्तान बना किस लिए था? ये तो इस्लाम के मुताबिक चलने के लिए बना था, लेकिन आप कह रहे हैं सूद भी खा रहे हैं, करप्शन भी कर रहे हैं, यानी इस्लाम के मुताबिक नहीं चल रहे हम। सर जी उस टाइम ही इसी तरह गिरदारी हुई थी, उस टाइम ही, और ये मजहब के नाम पे डिवाइड हो गया। मजहब का एक बस नाम ही है। हाँ, ये चीज है। ऐसे तुम मुसलमान अपने दिमाग से सोचो कि मजहब का नाम ही है। हाँ। हर बंदा करप्शन पे तुला हुआ है। वो क्या है जी कि मुसाफिर ऑफलोड हो जाना बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन इससे कहीं बड़ा मसला मशकूक की वो मोहर है जो पासपोर्ट पर लगा दी जाती है। ये एक ऐसी दहशतनाक निशानी आप समझ लें कि जिसके बाद अगली बार इमिग्रेशन के सामने खड़े रहने का जो वक्त है वो दुगना हो जाता है और हर वीजा ऑफिसर आपको मशकूक नजरों से देखता है। कई जो ममालिक हैं वो वीजा ही देने से इनकार कर देते हैं। दुबई का मैंने विजिट किया, भरा पड़ा है, ऐसा लगता है शायद पता नहीं दुबई में इंडिया की कोई सिटी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो क्या वजह, उन्हें क्यों प्रोटोकॉल मिल रहा है? 35-40 साल से जो हमारा माइंडसेट जी डेवलप हो गया है ना बेटा, ठीक है, हम बुराई को बुराई समझते ही नहीं। ठीक है, करप्शन को हम समझते हैं कि ये हमारा राइट है। ठीक है, किसी भी इदारे में देख लें, ठीक है, जब हमारी मेंटालिटी ये बन जाएगी तो बाहर जो लोग हमारे जाते हैं ना, वो भी जाके फिर आप उनको देखें। आपने बहुत चंद दिन पहले सुना होगा कि हमारे हजारों पाकिस्तानी सऊदीया में जाके भीख मांगते हैं। ठीक है। अच्छा, जो मर्दों का रोजगार है, औरतों के ख्वाब हैं, घरों की उम्मीदें हैं, सब अधूरी रह जाती हैं और यूं महसूस होता है कि जैसे रियासत शहरी को कह रही हो कि शॉर्टकट तलाश करो। और यही वजह है कि लोग फिर एजेंट्स, वीजा माफिया और खुदा ना खास्ता इंसानी स्मगलर्स के भी हत्थे चढ़ जाते हैं। कौन देगा उनको दोबारा वीजा?